जी, अस्सलाम वालेकुम। ओजीडीसीएल एंड पीपीएल के जो रिज़ल्ट्स हैं, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं कि जो रिज़ल्ट्स हैं, कैसे रहे हैं। ये हैं जी ओजीडीसीएल के रिज़ल्ट्स सेकंड क्वार्टर फिस्कल ईयर 2025 के। और आपको पता है जो पूरा सेक्टर था, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, माड़ी, उनके भी रिज़ल्ट्स जो थे, दे आर डाउन, उनमें ग्रोथ नहीं थी। और इसी तरह सेम विद द रिज़ल्ट्स ऑफ द ओजीडीसीएल, ये अभी जो रिज़ल्ट्स आए हैं, वहाँ अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर देखें, यह थर्ड क्वार्टर 2024, देन फोर्थ क्वार्टर 2024, फर्स्ट क्वार्टर 2025 और सेकंड क्वार्टर 2025। टॉप लाइन रही है यहाँ पे थी 112 बिलियंस, एंड देन यहाँ पे है 115 बिलियन, फिर 106 बिलियन पे कमी आ गई और अब 100 बिलियन पे आ गई। तो नेट सेल की जो सालाना बेसिस पे अगर हम देखेंगे सेकंड क्वार्टर 2025 और सेकंड क्वार्टर 2024 जो यहाँ पे गिवन नहीं है, उसके मुताबिक इसकी कमी है 13%। और ये जो क्वार्टर टू क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो 5% की कमी आ रही है टॉप लाइन में। और जो हाफ ईयरली रिजल्ट्स हैं, बस इन दोनों क्वार्टर्स के इकट्ठे फर्स्ट क्वार्टर 2025 और सेकंड क्वार्टर 2025 के टोटल अगर करेंगे तो 206 बिलियन रुपीस की टॉप लाइन है, जो कि पिछले साल इसी अरसे में फर्स्ट हाफ की थी 235 बिलियन। टॉप लाइन में कमी है जी 12%, और ग्रॉस प्रॉफिट में कमी है 13%। फर्स्ट हाफ में अभी जो ग्रॉस प्रॉफिट है 127 बिलियन रुपीस के रहे हैं, और पिछले साल थे 146 बिलियन रुपीस के। और यहाँ पे एक्सप्लोरेशन कॉस्ट जो है ओजीडीसीएल की, उसमें इंक्रीज है 57% की। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 15% कम है, 119 बिलियन रुपीस हैं, एज कंपेयर टू लास्ट ईयर 141 अरब। फाइनेंशियल चार्जेस कम हुए हैं, दैट इज़ गुड, 2.9 बिलियन रुपीस हाफ ईयर के, और ये पिछले हाफ ईयर के थे 3.4 बिलियन रुपीस। जनरल एडमिन एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो 18% की कमी है, अदर इनकम में 71% का इजाफा है, 27 बिलियन रुपीस से 46 बिलियन रुपीस अदर इनकम इंक्रीज हुई है। अदर चार्जेस में 2% की कमी है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम एसोसिएट्स है, 26% की कमी है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है -2%, 155 बिलियन रुपीस, और 155 बिलियन, और पिछले इसी हाफ ईयर का था 158 बिलियन रुपीस। और जो टैक्स है, टैक्सेस में इजाफा है, 35 बिलियन के टैक्स की प्रोविजन थी, अभी है 73 बिलियन रुपीस। यहाँ पे डेंट पड़ा है सही टैक्स की वजह से। टैक्स की पोजीशन है, अब ये टैक्स देखना पड़ेगा कि प्रोविजनल टैक्स में से डेफर्ड टैक्स है क्या है, तो उसकी वजह से अर्निंग जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वहाँ पे काफ़ी डेंट पड़ा है 33% का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का बिल्कुल ठीक था, और 71% जो गेन है यहाँ पे, वो सारी की सारी यहाँ पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड रही है टैक्स की वजह से। 33% की कमी है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, 82 बिलियन रुपीस आ गए हैं 123 बिलियन रुपीस से। ये भी जो ट्रांसमिशन होंगे रिजल्ट्स, तब पता चलेगा जी टैक्सेस में क्या डला है। और अर्निंग जो थी 28 रुपीस से अभी आ गई है 19 रुपये 17 पैसे। और डिविडेंड जो है उसमें इम्प्रूवमेंट है, पिछले साल 4 रुपये 10 पैसे था 2 क्वार्टर्स का, अभी है 7 रुपये 5 पैसे। तो डिविडेंड स्लोली एंड स्टेडीली जो ओजीडीसी का है वो बेहतर होता जा रहा है। इसी तरह क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो क्वार्टर की अर्निंग है 9 रुपये 63 पैसे, वो बेहतर है पिछले क्वार्टर से 9.54 से। और फर्स्ट क्वार्टर में 42 बिलियन रुपीस के जो टैक्सेशन थी, वो टॉप ऑफ द लिस्ट थी, वो अभी है 31 बिलियन। तो क्वार्टर टू क्वार्टर जो टैक्सेशन है वो कमी है। बहरहाल ओवरऑल अगर आप देखें तो हाफ ईयर के जो रिजल्ट्स थे पिछले हाफ ईयर के साथ, उसमें सिग्निफिकेंट एक इम्प्रूवमेंट है। तो यहाँ पे डेंट पड़ा है टैक्सेशन की वजह से ओजीडीसीएल के रिजल्ट्स को। अदरवाइज जो जितने भी टॉप लाइन में कमी थी, वो अदर इनकम ने पूरी कर ली। अब बात करते हैं जी पीपीएल की। पीपीएल के जो रिजल्ट्स हैं उनमें भी सिमिलर मोर और लेस उसी तरह का एक ट्रेंड है जिस तरह का आपने देखा है ओजीडीसीएल में। टॉप लाइन में 16% कमी है, ये जो क्वार्टर्स के रिजल्ट्स हैं सालाना बेसिस पे, और 8% कमी है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे। हाफ ईयर रिजल्ट जो है वो 15% कम है। और
देन ऑपरेटिंग कॉस्ट जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, यहाँ पे भी हाफ ईयरली 9% इंक्रीज़ हुई हैं, और सालाना बेसिस पे क्वार्टर टू क्वार्टर सालाना बेसिस पे 1% की कमी है ऑपरेटिंग कॉस्ट में, और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस 18% की कमी है। इसी तरह फाइनेंशियल कॉस्ट इंक्रीज हो गई हैं 47% हाफ ईयरली बेसिस पे 1.2 बिलियन पीस, और पीपीएल के जो लॉस फ्रॉम एसोसिएट्स है वो आ रहे हैं 18%, 1.4 बिलियन लॉस है। अदर चार्जेस 28% की कमी है अदर इनकम में, यहाँ पे भी 97% का इजाफा है अदर इनकम में। 15 बिलियन रुपीज़ के अदर इनकम आ रही है पीपीएल की, और क्वार्टरली बेसिस पे आ रही है 2025 में अभी आई है 8.8 बिलियन, और पिछले साल सेकंड क्वार्टर की थी 3.9 बिलियन। तो 122% का इजाफा है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे, और हाफ ईयरली बेसिस पे तकरीबन 100% अदर इनकम ज़्यादा आ रही है। दोनों की आपने वहाँ पे देखा है 71% ज़्यादा है अदर इनकम, और यहाँ पे भी 97% ज़्यादा है। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 37 बिलियन पीस है, तो सेकंड क्वार्टर 2024 का था 39 बिलियन पीस, तो 5% की कमी है, जस्ट 5% की। और यहाँ पे भी जो सेकंड क्वार्टर में टैक्सेशन है 9.9 बिलियन रुपीज़ की टैक्सेशन है, पिछले साल जस्ट थी 232 मिलियन की। तो ह्यूज यहाँ पे एक जो टैक्सेशन का यहाँ पे भी 9.9 बिलियन की कमी की वजह से अब उसके जो रिजल्ट्स हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30%, दोनों अकाउंट्स में जो पीपीएल है और ओजीडीसीएल है टैक्सेशन की वजह से उनकी जो अर्निंग्स हैं उनमें डेंट पड़ा है। अदरवाइज प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक सारा कुछ मैनेज था, उतनी कमी नहीं थी। अदर इनकम जो थी उसने सब कुछ कवर कर ली है, और अर्निंग अभी आ रही है सेकंड क्वार्टर की 10 रुपये, पिछले साल थी 14 रुपये, और डिविडेंड 2 रुपये अनाउंस किया है, पिछले साल 2 रुपये 50 पैसे अनाउंस किया था। हाफ ईयरली की अर्निंग्स है तकरीबन 18 रुपये 71 पैसे। तो अगर आप देखेंगे कि माड़ी ओजीडीसी और पीपीएल को अगर कंपैरिजन करेंगे आप, तो सबसे ये दोनों शेयर अच्छे हैं, पीपीएल एंड ओजीडीसी। अब इसकी अर्निंग है 19 रुपये हाफ ईयर की, और पीपीएल की भी 19 रुपये है। अर्निंग्स दोनों की बराबर आ गई। दोबारा देखते हैं हम, पीपीएल फर्स्ट हाफ फिजिकल ईयर 2025 अर्निंग आ रही 19 रुपये ओजीडीसी की, एंड फर्स्ट हाफ फिजिकल ईयर 2025 पीपीएल की आ रही है 19 रुपये। 18 रुपये 71 पैसे आप 19 रुपये ही कर लें, और मॉडी की है 25 रुपये। इनके डिविडेंड्स इंप्रूव होते जा रहे हैं, और उसका डिविडेंड आप उसको पता आपने को पता है उसने अनाउंस नहीं किया। तो जो पीपीएल है और ओजीडीसीएल है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दे आर मच बेटर शेयर देन मॉडी। मॉडी अगर यहाँ से 1000 रुपया नहीं हो सकता, अभी तक डाउनवर्ड ट्रेंड जब चल रहा है मार्केट का, लेट्स सी के जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं इतनी करेक्शन है, और बाकी काफ़ी शेयर्स में नेशनल रिफाइनरी अगर आप देखेंगे और कुछ अदर शेयर्स भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये जो रिजल्ट्स थे पीपीएल और ओजीडीसी के, हम मेरा कंक्लूजन यही है, बोथ दीज शेयर्स आर मच बेटर देन माड़ी। माड़ी से आप इसमें शिफ्ट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं विद दीज शेयर्स। बहरहाल इंडेक्स को, हैवी वेट इंडेक्स को यही जो शेयर्स हैं इम्पैक्ट करेंगे, कि अगर इंडेक्स यही रहना है तो डिपेंडेंसी जो है इन्हीं के ऊपर है, पीपीएल ओजीडीसी माड़ी और पीएसओ। आपको पता है ये जो शेयर्स हैं मार्केट मूवर्स हैं। जी यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।